उस वक्त दुनिया की हर आंख जो है वो ठंडी हो गई, लेकिन सलामती वाली इतनी बनी कि नुकसान किसी। इस इम्तिहान में भी अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया, निकल गए कामयाबी के साथ। नया इम्तिहान आया है, वतन छोड़ने का इम्तिहान है। समंदर से पार हुए, नदी से पार हुए, और अल्लाह ने नई जबान दे दी। वो जो वहां बोलते थे जबान बाबीली, वो खत्म हो गई। दरिया अबूर किया तो इब्रानी जबान सीखा। इसको इब्रानी इसलिए कहा कि समंदर अबूर करने के बाद नई जबान सिखाई। अब जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि ये तो नई जबान में बात कर रहे हैं, ये तो है नहीं। पहुंच गए, अल्लाह ताला ने फलस्तीन पहुंचा, वहां दीन का काम शुरू किया। और कितने इम्तिहानात जो हैं अपने मादर वतन के अंदर किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत का इम्तिहान था। इज्जत दाव पे लगी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत दाव पर लगी है। वाक़या है, इसको पढ़िए। मिस्र के दरवाजे पर बीवी के साथ पहुंचा। मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम, जालिम बादशाह ने तय किया था कि हसीन बीवी किसी की आए तो उसको ले लिया जाएगा, अपने हरम में पहुंचा दिया जाएगा। ये पता था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसलिए यूं कहा कि हाज़िही उख्ती, ये मेरी दीनी बहन है, झूठ नहीं है। तफसील के लिए क़ससुल कुरान देखो। फिर भी वो जालिम बादशाह ने हजरत सारा को अपने हरम में पहुंचाया और हजरत इब्राहिम को अलग कैद किया। ये देखिए इम्तिहान, इज्जतों का इम्तिहान। दीन के अंदर इज्जत का भी इम्तिहान है। इज्जत भी दांव पर लग जाती है, माल लग जाता है, जान लग जाती है। दस्त दराजी की कोशिश की जालिम बादशाह ने मिस्र के। जैसे ही करीब हाथ ले गया, हजरत सारा ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए कि आज तक शौहर के अलावा किसी ने नाजायज तरीके पर मुझे छुआ नहीं है। अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐसी सच्ची दुआ की कि फौरी तौर पर बादशाह ने मिस्र का हाथ छल हो गया, अकड़ गया, हाथ मिलता नहीं अपनी जगह से। समझ गया कि ये कोई बड़ी बरगुजीदा और बड़ी नेक खातून ने रिक्वेस्ट की है कि मैं नहीं छेड़ूंगा तुझे, लेकिन मेरा हाथ दुरुस्त करवा दे। तूने शर्म होने की जिससे दुआ की थी उसी से दुआ कर ले। तो औरतें वैसे भोली नहीं होती, लेकिन ये इतनी भोली निकली कि फिर हाथ उठा लिए, अल्लाह इसको अच्छा कर दे, बादशाह अच्छा कर दे। अल्लाह की रात से पूरा यकीन रखना ये ईमान का गुण है। जो करते हैं अल्लाह करते हैं, जो होता है अल्लाह की रात से। एक बुजुर्ग का इंतकाल हो रहा था। लोगों ने पूछा, हजरत अल्लाह के दरबार में क्या जवाब दोगे? क्या इतनी इबादतें, इतने सज्जे, इतने रुकू, इतने कुरान, इतनी तिलावत, इतना फला, इतना फला, ये सब मेरे पास इश्क हो, कुछ भी पेश करते। और सबसे बढ़कर मेरे पास अकीद है, तौहीद है, मैं एकदम मुवाहिद हूं, तेरी तौहीद लेके आया हूं। यूं कह दो, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा दे रही है।
अब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में पूछा हजरत क्या गुजरी, फरमाया बाल बाल बचा। उधर बैठने तो एक तरफ क्या यहाँ के मरमर है। पूछा कि तुम्हारी बात तो ढगला होता ना अमल ना पड़ी किताब के लिए, आपके पास तो अमल के ढेर से कीजिए क्या हो गया। कहा मुझसे पूछा गया क्या लेके आए हो, तो मैंने कहा तौहीद लेके आया हूं बस। तो दर से जवाब मिला तौहीद का क्या मतलब था। तौहीद का मतलब ये कि बस जो करता है तू करता है, अल्लाह तेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये यकीन के साथ में दुनिया से है। अच्छी बात है। एक दिन आपने रात को दूध पिया, मुरीदों ने आपको दूध पिलाया, तकाजा किया होगा दूध का, तीसरा तो दूध पिला दिया। आधी रात को पेट में दर्द, उठ गए, मुरीदों को डांटना शुरू किया, तुमने कैसा दूध पिलाया कि मेरे पेट में दर्द हो गया। फरिश्तों ने पूछा क्या दूध के अंदर दर्द देने की ताकत है। दर्द देने वाले लेने वाले तो अल्लाह है। तुमने मुरीदों को डांटा, ये तुम्हारी तौहीद है, इसका नाम तौहीद रखा है। कब पहले ही तौहीद तो हवा खाने में। अब बोलो अब क्या कहना है, अब कैसे जाना है जन्नत में। तो अल्लाह मेरे पास तो ये एक ही चीज थी, वो तो ऐसी नहीं की फुसफुसी, तो अब तो क्या मेरे पास तो मुझे रहा नहीं। तो यूं कहा कि अब तो तेरा फजल हो जाए तो मैं जन्नत में जा सकता हूँ। ये मांगो, फजल मांगो, अमल पर इकराओ मत, फख्र मत करो ये काम आ जाएगा वो काम आ जाएगा। हमारी नमाज़ें क्या, हमारी इबादतें क्या। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी पार हो गए। वहां से हाजिरा मिली, लेकर गए, औलाद ने की औलाद मांगी। 100 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने इस्माइल के मैंने अल्लाह से मांग कर लिया हुआ बेटा अता किया। फिर यूं कहा ये शीर खान को और इसकी मां को ले जाकर लब को दब गया बंद। बहुत लंबा वाकया है वो। लंबो तक बयाबान मक्का का जहां जमजम का कुआं है, अब वहां ले जाकर डाल दिया हरम मुहतरम के पास। अब हजरत हाजिरा का ईमान देखिए, जब बच्चा रख दिया गोद में, मशकीदा दे दिया, खजूर की थैली दे दी और जाने लगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हजरत हाजिरा ने कहा कि कहते तो जाओ कि कहां जाते हो, किसके हुक्म से जाते हो, क्या अल्लाह का हुक्म आया हमको यहाँ छोड़कर जाने के लिए। ऐसे सबको दब बयाबान में भी आओ गया मैदान में। कहा हाँ, उंगली आसमान की तरफ। अब ईमान किसको कहते हैं। हजरत हाजिरा ने फरमाया बेधड़क चले जाओ, इस बिना पर कि अगरचे मैदान है, लब दब बयाबान है, लेकिन तेरे परवरदिगार का तुझे फरमान है, चले जाइए इस बिना पर कि जो सच्चे होते हैं अल्लाह उनको ज़ाय नहीं फरमाता। तो अल्लाह हमें भी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। तड़प रही हजरत इस्माइल की, दौड़ धूप रही हजरत हाजिरा की, तो जमजम हमको भी अल्लाह ने जमजम हमको अता फरमाया। वो उनकी तरफ और उनकी मेहनतें और उनकी दौड़ भी है जो सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं। ये हजरत हाजिरा की मोहब्बत में दौड़ की अलामत है, उसको यादगार के तौर पर अदा किया जाता है। 5
1000 साल हो गए जमजम का पानी जारी है। साइंस वालों को आज तक जमजम के पानी की जड़ नहीं मिली, पानी निकलता कहां से? उनके पास कोई तहकीक भी नहीं, क्योंकि ये जन्नत से आता है। इसकी असल जन्नत में तो कहां से मिलेगा? और इनको ताज्जुब है कि दुनिया के बड़े से बड़े कुएं खुश्क हो जाते हैं, 5000 साल के बाद ये पूरी दुनिया को पानी देता है। अगर जमजम की हकीकत पर कोई गौर कर ले तो ईमान ले आएगा। ऐसे हकायक अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ो, कुर्बानियां करो। सहाबे किराम ने सवाल किया, मा हाज़िहिल अज़ामी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां क्या हैं? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फमा फीहा या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या है? फरमाया, बिकुल्ल शअरतिन हसना, हर बाल के एवज अल्लाह एक नेकी अता फरमाते, और खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वालों की मग़फ़िरत फरमाते। क्या है झक मरा तू यार, वही मर रहा है। हम लोग मशवरा देते हैं कि वहां कुर्बानी में बहुत खर्चा होगा। जब इतना खर्चा हो रहा है तो इतना पैसा बचाकर कोई हॉस्पिटल बना। पटाखे आप कितने छुड़ाते हैं? एक शहर में कई कई करोड़ के पटाखे जल के खत्म हो जाते, किसी का कोई फायदा नहीं। गोश्त का तो पूरे आलम को फायदा पहुंचता है, चमड़े का पूरे आलम को फायदा पहुंचता है। सऊदी अरब में जो हज्जाज कुर्बानी करते हैं वो गोश्त को पैक किया जाता है और दुनिया के गरीब मुसलमान मुल्कों के अंदर पहुंचाया जाता है। कितना फायदा है? उसके लिए बाकायदा मशीनें लगाई गई, हवाई जहाज बाकायदा उड़ते, लाखों का खर्चा करके गोश्त पहुंचाया जाता है। और रूहानी फायदे जो हैं तो अपनी जगह, गुनाहों को माफ करना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको सवारियां बनाएंगे और फिर जो है जन्नत में उसके जरिए से पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला उनके खून का भी मदद फरमाएगा। कितनी कितनी फजीलतें बयान करते हैं। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे जाहिल थे, उन्होंने सवाल किया, हज़रत आप लोग इज्तिमा करते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। ये खर्चा बचाकर आप अगर एक हार्ट का हॉस्पिटल बनाना, तो बेटा असल में बात यह है कि रोजाना उम्मत बुजुर्ग की सुन्नत को खत्म करने के लिए चेहरे से जितना खर्चा करती है वो खर्चे से रोजाना एक हॉस्पिटल बन सकता है। उससे रोजाना एक हॉस्पिटल हार्ट का बन सकता है। हम चाहते हैं कि वो पैसे उनके तक जाएं और उससे अस्पताल बने, और ये इज्तिमात के जरिए से वो पैसे तुम्हारे बच बने के लिए, उसके लिए हम इज्तिमा करते हैं कि तुम्हारे वो करोड़ों बच जाए। जो चीज के लिए जो तरीक़े कार है उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो चीज वजूद में आएगी। कुर्बानी के लिए कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। नमाज के लिए नमाज, वजू के लिए वजू। कोई वजू करके यूं कहने नमाज मेरी हो गई, वजू कर लिया मैंने, वजू से नमाज नहीं होगी, नमाज से नमाज होगी। कुर्बानी की जगह दूसरा कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह को यही मतलब है कि अल्लाह के रास्ते में खून कौन बहाता है।
पैसा कौन बहाता है? खून की तरह। तो अल्लाह ताला को पसंद है। और अल्लाह ताला को तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता जो कुर्बानियां करते हो, साफ ना का है। नहीं यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तक़वा के लिए मौलाना बेंजामिन साहब एक ही जुमला दे रहा, आप हमेशा नकल करें। तक़वा किसको कहते हैं? बहुत सी ताबीरात अहलुल्लाह ने की, उलमा ने की, लेकिन एक बेहतरीन ताबीर मौलाना अबुल हसन अली साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने की। वो क्या है? फरमाया तक़वा नाम है मिजाज का शर्री बन जाना। तक़वा नाम है मिजाज का शर्री बन जाना कि जो करे वो शरीयत के ताबे होकर और शरीयत के मिजाज के मुताबिक। इसका नाम तक़वा है। शरीयत के ताबे होकर करे, अल्लाह के अहकाम की एक लम्हे के लिए खिलाफ वर्जी न करे। एक वाकया सुना कर एक बात खत्म करता हूं। आलमगीर जो है वो बड़े नब्ज़ शनास आलिम भी थे और अल्लाह वालों को भी पहचानते हैं। उनके दरबार में एक पठान वजीर था। उन पठान वजीर का जो है एक पीर था, वो भी पठान था। तो वो वजीर बात कहता था कि हमारे पीर साहब को आप देखिए क्या तक़वा है उनका, क्या मुत्तकी है, क्या परहेजगार है। आप बुलाइए, उनको दावत दीजिए, उनके तक़वा का देखिए, इम्तिहान लीजिए। आलमगीर अल्लाह वालों को बहुत चाहते हैं। दावत दी उनको, दरवाजे तक लेने गए, अपने साथ तख्त पर बिठाया, पहले से तैयारी रखी थी। उसके मुताबिक बादशाह के सामने एक आदमी आया और एक आदमी ने आकर कहा, बादशाह सलामत, आज तो जुलामों ने पठानों को बहुत पीटा। तो वो पीर बोल पड़ा कि पठान पीट ही नहीं सकता। पठान और जुलामों से पीट जाएगा तो पठान क्या है? बात आई गई होगी, मुलाकातें हुई, खाना खाया गया, हमको रवाना कर। दूसरे दिन वजीर ने पूछा, हजरत कैसे पाया हमारे शेख को? फरमाया तेरा शेख है तो बड़ा आला दर्जे का इंसान, लेकिन मुत्तकी नहीं, तक़वा नहीं है, तक़वा का इनकार करता। हजरत उसने ऐसी क्या तक़वा के खिलाफ बात देखी? कब वो आकर जब वो आदमी ने यूं कहा कि पठानों को जुलामों ने पीटा, तो शेख को यूं कहना चाहिए कि ये तो अल्लाह की कुदरत की बात है, चाहे तो जुलामों से पठानों को पिटवा दे। अल्लाह की कुदरत पर यकीन होना चाहिए ना। ये क्या बात कही? अपनी अकल के अंदर जो बात थी वो कही कि पिट नहीं सकता। क्यों नहीं पिट सकता? अल्लाह पिटवाना चाहे, ये बात गलत है, ये तक़वा के खिलाफ। दूसरी उससे बड़ी बात तक़वा के खिलाफ ये कही कि जब सुना कि जुलामों ने पठानों को पीटा तो दिल गमगीन होना चाहिए कि दो मुसलमान क्यों लड़े आपस में। इसका दर्द होना चाहिए, गम होना चाहिए और अफसोस करना चाहिए कि हाय मुसलमान होकर लड़े, अच्छा नहीं, लड़ना तो अच्छी बात है। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। ये हदीस पर अमल नहीं रहा। इस बिना पर शेख आपका बहुत नेक, बहुत बुजुर्ग मुत्तकी है। तक़वा किसको है? तक़वा मिजाज ऐसा बन जाए, शरीयत के मुताबिक बन जाए, जिस वक्त पर जो हुक्म आता है उस हुक्म के सांचे में ढलता चला जाए, उसको कहते हैं मुत्तकी, उसको कहते हैं परहेज़।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान घर में हुआ, एक इम्तिहान नमरूद की आग में हुआ, एक इम्तिहान मिस्र के दरवाजे पर हुआ, एक इम्तिहान दब बयाबान में शीरखार बच्चे को रखकर हुआ, और एक कुर्बानी का बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। ये सीरत कोई एक रात में और एक घंटे में पूरी होने की चीज नहीं है। कुरान करीम की 65 आयतों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, और पहले पारे में भी फरमाया और आखिरी पारे में भी फरमाया। आज इसी पर इत्तेफा करते हैं। आप दूर दराज से तशरीफ लाएं, अभी नमाज भी अदा करना है, उसके बाद जाना भी है, वापस अपने घरों को पहुंचना भी है। आपकी मदरसे से मोहब्बत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी दादो दहीश को कबूल फरमाए। जो हजरात उलमा दूर दराज से तशरीफ लाए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदले अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात पर आज की बात को खत्म करते हैं। वहाँ से